करता है, बीसीए करता है, एमबीए करता है, कुछ भी कर के आता है। तो ऑफ़न ये लोग क्या सोचते हैं कि देखिए सबसे पहली बात तो ऑफ़न उनको लगता है कि वो जो डिग्री करके आ रहे हैं, डिग्री तो उन्होंने ऊँची वाली की थी, लेकिन उस ग्रेड वाले होते थे, वो प्राइमरी टीचर का लेवल रहते थे, प्राइमरी के टीचर बनने के लिए, तब तो समझ आती है, फिर पीजीटी लेवल पर आती है। ठीक ओके। है? हाँ, ये भी सच्चाई है, सबसे ज़्यादा फॉर्म कर भरने वाले लोग रहते हैं प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पे, पीजी करेक्ट। लेवल पर, फिर पीजीटी। पीजी। सर, सो बेसिकली होता क्या है ना कि अगर मैं कहूँ जो बीएड जैसा कोर्स है, बीएड जैसे कोर्स के लिए ना हर स्टूडेंट सीरियस नहीं रहता है। उसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, तो बीटेक वाले बच्चे जो होते हैं ना, चलो आज सुबह उठे, आज चलो बीएड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इंजीनियरिंग की दुनिया में नौकरी नहीं है। बीसीए वाले स्टूडेंट, एमसीए वाले स्टूडेंट, क्या भाई हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब मिल नहीं रही है, कंप्यूटर्स में जॉब नहीं है, लेट्स कम टू दी टीचर एजुकेशन फील्ड। लेकिन दिक्कत ये है ना सर कि उन्हें बीएड करने तक दिक्कत नहीं होती है। बीएड के बाद जब वो टीजीटी का फॉर्म भरते हैं ना, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, तो वहां पे फिर उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही फिट नहीं होता है और पीआरटी के लिए अब वो एलिजिबल नहीं है, तो नहीं चाहते हुए भी उन्हें पीजी करना होता है। तो सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को सर आप किस तरीके से देखते हो? देखिए कोई बच्चा बीटेक करता है, बीबीए करता है, बीसीए करता है, एमबीए करता है, कुछ भी कर के आता है। तो ऑफ़न ये लोग क्या सोचते हैं कि देखिए सबसे पहली बात तो ऑफ़न उनको लगता है कि वो जो डिग्री करके आ रहे हैं, डिग्री तो उन्होंने ऊँची वाली की थी, लेकिन उसमें वो कुछ ऊँचा उखाड़ नहीं पाए। हम्म। क्या सोचते हैं चलो ठीक है, कुछ ऐसा टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री ले लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, नौकरी मिल जाएगी चाहे धोखे से चाहे धक्के से। एक्चुअली होता क्या है यार ना, एक बहुत लॉन्गर पर्सपेक्टिव में बात करें, बहुत दूर के चश्मे से देखा जाए, तो ऐसे लोग करियर में कुछ भी सीरियसली नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस दरवाजे पे गए थे उसको ठीक से नहीं किए, तो यहाँ आ गए। यहाँ भी ठीक से नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि सारी बातें ये सोच के डिसाइड कर रहे हो कि बस किसी तरह से ये डिग्री ले लेंगे, तो धोखे से, धक्के से कैसे भी करके किसी तरह सरकारी नौकरी में एक बार हो जाएगा और एक बार वहाँ हो गया तो ऐसे गंगा नहा लिया भैया, सारी नैया पार हो गई। लेकिन यार वाक़ई में चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं करती हैं। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, बेहतर करना है, तो आप कोई सा भी डिग्री या फील्ड या करियर चूज़ कर रहे हो, सब अच्छा होता है, डिपेंड करता है आप उसमें कितना परफ़ॉर्म कर पा रहे हो। उसी बीसीए, एमसीए, बीबीए, बीटेक से करके लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और इसी बीएड को करके भी लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और कुछ लोग 5,000 10,000 धनिया के महँगे हैं, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो डिग्री का समझ ठीक से रखना चाहिए। किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो हम ठीक तरीके से डिग्री को परस्यू करें, सीखें, समझें, जानें, जागरूक बनें उसके रिगार्डिंग, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब मैं सीखे, समझने और जागरूक होने की बात करता हूँ, तो वहाँ पर ये बीएड वाली बात भी लागू होती है। जैसे बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि कोई सा भी डिग्री लेके आएँगे और बीएड कर लेंगे, कल को टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले क्या होता था कि जो बीएड वाले होते थे, वो प्राइमरी टीचर एलिजिबल रहते थे, प्राइमरी के टीचर बनने के लिए। तब तो समझ में आता था कि चलो भाई बीएड कर लिए तो कुछ नहीं होगा, तो प्राइमरी में टीचर की वैकेंसी या आएगी तो आप एलिजिबल हो हुँ, जाओगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद 2022 वगैरह में जो आया था कि भाई जो नॉर्मल बीएड वाला बच्चा है और वो जो है प्राइमरी के टीचर के लिए जो है एलिजिबल, एलिजिबल नहीं। हाँ, यस। एक तरह से बीएड वाले एलिजिबल बचे केवल और केवल टीजीटी के लिए, जो होता है जी। क्लास 6 टू 8 लेवल या क्लास 6 टू 10 लेवल पे कह लीजिए। हुँ, हुँ। टीजीटी के लेवल पर आप जब जॉब करने जाते हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि अच्छे खासे लोगों ने ठीक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से देख नहीं रखा होता है या उनको समझ नहीं होती है और वो ऑफ़न टीजीटी लेवल पर जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। फिर उनके दिमाग में आता है कि अच्छा एलिजिबल नहीं है तो डिग्री क्यों लेने दिया गया? अरे यार! डिग्री लेने के लिए कौन मना कर रहा है? यस, पढ़ाई करने के लिए कभी मनाही नहीं होती। हुँ, बहुत सारा ऐसा सर्टिफ़िकेट है, बहुत सारा ऐसा ये है जो आपको मिल जाएगा। 4 दिन हुँ। की कंप्यूटर सेंटर में केवल जाके अटेंडेंस लगवा लो, तुमको एक कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट दे देंगे। इसका क्या मतलब तुमको कंप्यूटर आ गया? ऐसे तो सरकार अच्छे खासे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दे देती है। कचहरी में जाइए, किसी वकील को पकड़िए, 5-10 हज़ार खर्चा करिए, तो आपको ड्राइविंग हुँ, लाइसेंस बना के दे देगा। इसका क्या मतलब? आप गुड ड्राइवर हो, आपको चलानी आती है गाड़ी। यस। तो सेम बात यहाँ पर भी लागू होता है, टीचिंग एजुकेशन के फील्ड में भी। बच्चा बीएड कर लेता है, सोचता है कि अरे हमको तो डिग्री लेने से किसी ने रोका ही नहीं। अरे तुमको सर्टिफ़िकेट लेने से कौन रोक रहा है? डिग्री लेने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा। ये आपको रोका जाएगा जब आपको जॉब करने जाना होगा। यस, सो ट्रू ठीक है? सर। हाँ, तो जितने बीटेक वाले बच्चे होते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ देम इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। बीटेक वाले, बीबीए वाले, बीसीए वाले, हुँ, अब तक कुछ केसेस में बीकॉम वाले भी। यस, सो ट्रू। डीयू नहीं अलाउ करता है बीकॉम को बीएड के लिए, एमकॉम होना जितने चाहिए।
जितने भी इस तरह के लोग जो इस तरह का डिग्री लिए रहते हैं, अमूमन उनके लिए टीजीटी में जॉब्स होते नहीं और टीजीटी में एलिजिबल नहीं होते हैं, और उनको इस बात का एहसास होता है बीएड करने के बाद। तो यस। बीएड करने से पहले ना कैंडिडेट्स को अपना टीजीटी का भी जो अलग-अलग तरह का जॉब आता है, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, डीएसएसबी, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी का टीचर, बिहार में प्राइमरी का टीचर, वहां पर देख लेना चाहिए कि वहां पर टीजीटी का टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उसके बाद ही कोर्स परस्यू करने जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्स करने का, परस्यू करने का आइडिया अच्छा है ये बुरा, मैं कह रहा हूं कि पूरी जानकारी और समझ के साथ उस कोर्स को परस्यू करने जाए। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि पता चला जिंदगी भर जिस बैंक में पैसा जमा किए, कल को पैसा निकालने की बात है तो बैंक ही डिफॉल्ट कर दिए। ठीक है, जिंदगी भर जो सोच के करियर और डिग्री और सब परस्यू कर रहे थे, अंत में पता चला जॉब के लिए अप्लाई किए तो वहां लिखा हुआ है कि टीजीटी का जॉब अप्लाई करने के लिए सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो जरूरी है कि हिस्ट्री या जियोग्राफी कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने 2 साल पढ़ रखा हो, साथ में एक सेकंड सब्जेक्ट हो जो आपने 1 साल के लिए पढ़ रखा हो। कुछ इस तरह का क्राइटेरिया लिख दिए, ना बीटेक वाले पर लागू हो रहा है, ना बीसीए वाले पर, ना बीबीए वाले पर, बीकॉम वाले पर, नॉट इवन ऑन अदर सेवरल डिग्रीज। ठीक है, Okay. Sir, it will follow up. Actually, it will take me to my second question. My second question would be like, सर ये तो आपने पूरा गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो बताया कि टीजीटी के लिए दे आर नॉट इवन एलिजिबल, लेकिन सर अगर ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियों से हट के अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन सेक्टर हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जहाँ पे भी टीचर्स की अमूमन ज़रूरत होती है, तो क्या वहाँ से भी उन्हें ऐसे ही धक्के मार के बाहर निकाल दिया भाई जाएगा? देखिए, आप कहीं 2-4 जगह एलिजिबल हो जाओगे उस बेसिस पर कोई डिग्री जाके करना कोई बहुत अच्छा आइडिया थोड़ी ना। दिस इज लिटरली अ फुलिश एंड स्टूपिड आइडिया। 1-2 जगह तो एलिजिबल कहीं आप रहेंगे ही, लेकिन क्या उसके भरोसे आपको डिग्री करना चाहिए कि अच्छा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट हाँ, होगा जो हमको नौकरी देगा तो उस बेसिस पर हम जाके डिग्री लें। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे तो एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे। ठीक है, ओके। सर यहाँ से ना एक्चुअली मेरा 2 क्वेश्चन निकलता है। पहला तो जिस बच्चे ने ये काम कर लिया है, वो बीटेक के बाद उसने बीएड कर लिया है, उसके लिए क्या है? कोई बच्चा जैसे होता है ना कि अब धीरे-धीरे वो सोच रहा है, बीटेक उसने लेट्स से बगल के गाज़ियाबाद के कॉलेज से उसने किया, अब वो कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो अब वो कह रहा है कि मैं बीटेक के बाद क्या करूँ? ऐसे दोनों बच्चों के लिए सर आपका जवाब क्या होगा? देखिए पहले तो गाजियाबाद में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं। ठीक है, तो किसी शहर को वो मत करिए। ठीक है, सर मेरे मतलब मेरे भावनाओं पे आप जाइए। उत्तर प्रदेश के बेस्ट एंड टॉप कॉलेजेस भी आपको मिल जी, जाएंगे। जी। जी, जी। लेकिन खैर हम मुद्दे पर आते हैं। तो हुँ, बात ये है कि देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा कर लेता है तो देखो यार, सबसे पहली बात तो हड़बड़ी में मत रहो हुँ, कि ऐसा क्या कर ले बस किसी तरह धोखे धक्के से एलिजिबल हो जाए, घर वाले हमको बहुत प्रेशर दे रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी तरह नौकरी मिल जाए, बस एक बार साबित कर दें। प्लीज इन चीजों से थोड़ा बाहर निकलिए। हुँ, ठीक है, गलती आपसे हुई है डिग्री चॉइसेस में, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा सही करने के लिए। हुँ, साल भर, 1.5 साल, 2 साल आपको देना पड़ेगा। आप बीएड कर लिए हैं, आप उसके बाद मास्टर्स कर लीजिए, एमए वगैरह कर लीजिए, जितने भी चाहे आप कोई सा भी बीटेक, बीबीए, बीसी, बीई कुछ भी आपने कर रखा हो, ये सभी ओके, लोग एमए हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, कॉमर्स या फिर मतलब साइकोलॉजी, सभी में सब कोई हुँ, सा भी सब्जेक्ट आप मास्टर्स करने के लिए एलिजिबल होते हैं। हुँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही बच्चे आते हैं, सर हम तो बीटेक किए हैं, तो अरे सर हम एमए से हिस्ट्री कर सकते हैं क्या? अभी तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये तुम खुद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो। करेक्ट। यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको मास्टर्स करने के लिए अलाउ करती हैं, वो कहती हैं कि केवल ग्रेजुएट हो तो आप हमारे यहाँ फिल कर सकते हो। हुँ, हुँ, ऐसे एक स्टूडेंट थी, बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि एडवाइस लेने भी आते हैं इंस्टाग्राम पर। हुँ, ट्रू। ठीक है, बच्चे अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं रहते हैं कि जैसे भैया तुम किसी डॉक्टर के पास बीमार हो जाते हो कंसल्टेशन लेने, कंसल्टेशन फीस दो। तो ऐसे ही जैसे हमारे जैसे करियर काउंसलर के पास कोई आता है तो भाई हम तुमको 1 घंटा भर देंगे, तुम तुमसे 2,000 रुपए लेंगे, तो घंटा भर बैठ के तुम्हारा डिग्री सुनेंगे, देखेंगे, सारा कुछ बताएंगे, हाँ यस। ट्रू सर, ट्रू। ये आप बहुत हाँ, अरे उसके बाद भी टाइम दे पाऊँगा कि नहीं ये भी डाउट है भाई। सुबह भी क्लास रहती है, रात में भी क्लास रहती है, 6 घंटे मैं क्लास ही ले लेता हूँ, टीम को मैनेज करना है। उसके बाद 1 घंटा उसको हम निकाल के दे रहे हैं, संभव ही नहीं है। 2,000 रुपए भी मैं कम ही बता रहा हूँ आपको। हुँ, हुँ, मतलब हाँ, एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। तो बच्चा क्या सोचता है, इस तरह का क्वेरी हम चलते हैं किसी से इंस्टाग्राम पर पूछते हैं। एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा कि आप मास्टर्स कर सकते हैं। हुँ, ठीक है, उसने क्या किया, मास्टर्स क्या किस में चूज़ किया? साइकोलॉजी में। ओके, ठीक है, ठीक है। और उसको बनना था टीचर। जब एडमिशन ले ली तो मेरे 2 महीने बाद किसी वेबिनार में आई। ओके। सर आपने बोला था कि मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैंने हुँ, सर
में एडमिशन ले लिया क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट आता है। आपको समझ में आया क्या दिक्कत किया उसने? यस, साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है? हाँ, यस, सो साइकोलॉजी ट्रू। जैसा सब्जेक्ट कौन से स्कूल में टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए आता है? जी, बिल्कुल। और कहीं पर कुछ आ भी गया तो बहुत लिमिटेड सीट आएगा, बहुत यस, इक्का-दुक्का कहीं चांस होता है। वन्स इन मेजॉरिटी अ ऑफ द लाइफ। मास्टर्स पर पीजीटी में जब सीट निकलेगा तो पीजीटी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस भी कम ही कर लीजिए आप। जी, इकोनॉमिक्स और जी। हिस्ट्री ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको। हुँ, ठीक है? तो अभी इसके पहले थोड़ा पहले आपने गलती यही किया था। उस समय बीबीए में इंटरेस्ट आ रहा था, बीटेक में इंटरेस्ट आ रहा था, बीसीए में इंटरेस्ट आ रहा था, बाद में लगा कि नौकरी के लिए सब्जेक्ट बीएड करना था। जब नौकरी के लिए ही चीज़ों को एलिजिबल चूज़ करा रहे थे, तो इस बेसिस पर सब्जेक्ट चूज़ करो, जी। जिसमें तुम्हारा एलिजिबिलिटी ज़्यादा सेट बैठ रहा हो, जिससे तुम्हारा जॉब में ज़्यादा एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है? ये थोड़ी ना कि मास्टर्स भी करने गए तो वहाँ कह रहे हो सर हमको फलाना में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अरे यार इतना तो कॉन्फिडेंस रखो ना कि हुँ, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स में एडमिशन ले लोगे और वो सब्जेक्ट अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले सब्जेक्ट है, सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो 4 दिन भी एग्जाम के पहले पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। हुँ, 70% आएगा, 55% 60% लेके ही पास होगे। तो बच्चा सस्ते के नाम पर ठगा जाना महसूस करता है। मतलब वो ठगा जाना अपने आप को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसको वाकई में समझ भी नहीं आता है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा समस्या क्या है? हुँ, हुँ। ये जानना कि हम क्या नहीं जानते हैं। यस, सो ट्रू। टू नो व्हाट यू डोंट व्हाट नो वी डोंट नो। हुँ, इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो अब मान लीजिए किसी ने कहा सर मास्टर्स कर ले पीजीटी के लिए एलिजिबल है। हाँ एलिजिबल हो। अभी मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में करोगे? वो तो कम से कम चर्चा कर लो। चर्चा कर लो। अच्छा हुँ, बच्चे को ये भी लगेगा सर तो आप बता ही देते कौन सब्जेक्ट में करोगे। अरे हमको क्या पता तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? हमको तो तुम्हारा रिजल्ट देखना पड़ेगा ना कि क्या क्या सूट कर रहा है यहाँ पर, और चार हुँ, अगर सब्जेक्ट ऑप्शन है जिसमें से कौन सा बेस्ट पड़ेगा आपके लिए। हुँ, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर उसको सही तरीके से डिस्कस करके सॉर्ट आउट किया जाए तो हुँ, बिल्कुल समाधान योग्य रहता है। और जो भी लोगों को करियर में इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो सॉल्यूशन मिल जाता है। कि मान लो बीएड के बेसिस पर टीजीटी में एलिजिबल नहीं हो आप एक दो सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लीजिए, आप डिस्टेंस से मास्टर्स में एनरोल कर लीजिए यस। आप हुँ, इग्नू से मास्टर्स में एनरोल कर लीजिए। हुँ, आप इस साल एमए हिस्ट्री में एनरोल कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप एमए इकोनॉमिक्स से एनरोल कर लीजिएगा। जी। ठीक है, आप उसी बीएड की डिग्री के बेसिस पर आप पीजीटी हिस्ट्री में भी एलिजिबल हो जाओगे, इकोनॉमिक्स में भी एलिजिबल हो जाओगे। हुँ, हुँ, जो सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स में आपको लग रहा है। और ये मेरी बात को आप तथ्यात्मक रूप से वेरीफाई कर सकती हैं। आप लिटरली जाके यस। एडवर्टाइजमेंट चेक करिए। लेट्स से अगर मैं सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसीज की बात कर लूं, आप केबीएस का, डी ट्रिपल तो दिल्ली गवर्नमेंट का, एनवीएस, एनवीएस का या ईएमआरएस, नालंदा का, ईएमआरएस। कोई हुँ, भी सेंट्रल लेवल पर टीचिंग की जॉब निकली, आप वहां जाकर एलिजिबिलिटी चेक करिएगा। आप देखेंगे कि पीजीटी में भी सब्जेक्ट वाइज डिपेंड यस, करता है कि सब्जेक्ट आपने पीजी कर रखा है। आई एग्री। हुँ। और जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हो यार, तुम अपना कॉमन सेंस यूज करो ना। तुमने कब क्लास 10 तक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा था? सही बात है सर। साइकोलॉजी तो मतलब मैं यूँ कहूँ अगर कोई स्टूडेंट टीचर एजुकेशन फील्ड में नहीं आ रहा तो शायद वो चाइल्ड डेवलपमेंट हाँ, साइकोलॉजी जैसे अगर वर्ड छोटे को भी होते नहीं जानेगा। 12th लेवल तक तुमने कौन सा साइकोलॉजी और सोशल वर्क ये सब पढ़ लिया था, जाके मास्टर्स वो चूज कर लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चूज करना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चूज करके उससे पीजीटी में एलिजिबल हो जाएंगे। हुँ, इन सब चीजों पर थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करने की जरूरत है। और आप ये भी समझिए कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। तो आप यस। अपने बुद्धि से मत विचार करिए, आप अपना दिमाग तो उसमें लगाइए, साथ में उस घर के भी 4 लोगों से कंसल्ट करिए जो हुँ, उस फील्ड में ऑलरेडी बेहतर कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? और यस हाँ, सर। फील्ड की एलिजिबिलिटी वगैरह को ढंग से समझते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं बेहतर करने का मतलब क्या? सर हमारी एक दीदी है ना, वो केवीएस में जो है टीजीटी की टीचर है, तो वो हमको बताई थी यही कर लेना। अरे उनका एलिजिबल थी, वो सेलेक्ट हो गई, जाकर नौकरी कर रही है। वो तुमको सलाह देने योग्य नहीं है। उनको नहीं पता कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है तुम्हारे साथ। तो ये बात, यस। ओह अच्छा इसे सेट नहीं बैठ रहा है। अरे इसी यही सावधानी के रिगार्डिंग तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो आप इस तरह का डिग्री ले लिए हो, तो हुँ, आप अगर कॉम्बिनेशन बैठाओगे 2 साल थोड़ा-सा करियर में दोगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा एंड जॉब भी मिल जाएगा। क्योंकि फिर जब इस तरह की पीजीटी की वैकेंसी आती है, तो थोड़ा भी प्रिपेयर कर लोगे तो मतलब डूएबल रहता है, ठीक है? कोई इतना बहुत ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन नहीं रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा टीचिंग की वैकेंसी प्राइमरी लेवल पर आती है, फिर हुँ, टीजीटी लेवल पर आती है, फिर हुँ। पीजीटी लेवल पर आती है, ठीक ओके। है? हुँ, हाँ, ये भी सच्चाई है, सबसे ज़्यादा फॉर्म कर भरने वाले लोग रहते हैं प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पे, पीजीटी करेक्ट। लेवल पर, फिर पीजीटी। पीजीटी लेवल पे। क्योंकि एजुकेशन वाइज़ भी तो सर मैटर करता है ना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सर यहाँ पे एक जो मैं चाह रही थी कि आप छोटे से क्वेश्चन को भी टच करो, वो ये कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट मतलब डिग्री करने से पहले ही वो अवेयर हो गया है कि अच्छा बीटेक के बाद मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह होगी?
भाई बीएड में आई क्यों है वो? बस उन बच्चों को आप कहोगे क्या? उन बच्चों को मैं ये कहूंगा कि आपके देखिए यार, देखो वो क्यों आ रहे हैं, मतलब वो सिर्फ इसलिए आते हैं या आना चाहते हैं हुँ, किसी कि तरह से नौकरी मिल सरकारी जाए। नौकरी मिल जाए। यस। अब जब केवल कोई यही डिसाइड कर लिया जीवन में, तो फिर उसको सलाह नहीं दिया जा सकता बहुत ज्यादा, क्योंकि बचपन से लेके यहाँ तक वो इतना स्ट्रांगली कन्विंस्ड हो चुका रहता है इस बात पर कि अगर मैं कुछ भी कहूंगा तो आपके कमेंट बॉक्स में आके मुझे गाली देने लगेगा कि तू ज्ञान दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढिकाना। जी। जनरली बात को समझेगा नहीं। ठीक है, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो भाई 6 महीने जाइए, बहुत तरह तरह के कोर्सेज होते हैं स्किल बेस्ड जो आप सीख जाओगे, चाहे वो हुँ, कोडिंग हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, कुछ भी हो, हुँ, हुँ, इन सब में अच्छे खासे जॉब्स रहते हैं। हुँ, तो अपने डिग्री से हट के 6 महीना भी कोई स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट या कोर्स जहां पर वाकई में तुम ढंग से सीख जाओ, जो इंडस्ट्री लेवल पर रिक्वायरमेंट हो, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ओके, पॉइंट यही है कि उसको सिद्ध करना है गवर्नमेंट जॉब और तमाम दुनिया भर का, तभी ये सब डिग्री वाला मतलब आता है। ओके। Sir, since this podcast has come on end, I'll ask you for one sum up line। और जैसे यहाँ पे हमने टीजीटी वगैरह की बात करी, तो यहाँ पे थोड़ा आप डेली वाइट्स को ध्यान में रखते हुए बताइए कि डेली वाइट्स क्या टीचर एजुकेशन फील्ड में, या मैं थोड़ा स्पेसिफिक करूँ, टीजीटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? और एक सम अप लाइन सर। देखिए, मैं बच्चों के ही प्रॉब्लम से शुरू करूंगा। जैसे बहुत से महानुभाव ऐसे आ जाते हैं, जैसे लास्ट आपने कोई बीटेक पर मेरे से पॉडकास्ट कंडक्ट किया था, तो उसमें मैं देख रहा था बहुत लोगों ने कमेंट कर रखा था कि अबे तू मत बता, जब मेरे को बीटेक के बाद टीचर बनने का मन है तो भाई तुम हुँ, क्यों रोक रहे हो। अच्छा ठीक है, बहुत सही बात है, अबे तुमको बीटेक के बाद टीचर बनने का मन है ना, हुँ, तो कौन तुमको रोक रहा है, तुम जाके एमटेक करो और गेट का पेपर दो। सही बात है। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो तुमको एज असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर लेक्चरर रिक्रूट करेंगे, तो बन जाओ टीचर। तुमको टीचर बनने से कौन रोक रहा है? तुम ये कह रहे हो कि हम बीएड करके जाएंगे प्राइमरी की स्कूल में टीचर बनने। ठीक है, बात ये है, नहीं तो बीटेक वाले के पास टीचर बनने का ऑप्शन है, बीटेक करिए, एमटेक करिए, उस टॉपिक में पीएचडी करिए, गेट का पेपर दीजिए। ठीक है, गेट के स्कोर पर तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं, तमाम डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। क्लास 12 के बाद इमीडिएटली बहुत लोग डिप्लोमा में एनरोल करते हैं, 10th के यस। बाद बहुत लोग डिप्लोमा में एनरोल करते हैं। तुम उस कॉलेज में हुँ, जाके इंजीनियरिंग कर, तुम आप देखा करें कॉलेजेस में टीचर बनना होता है, रिक्वायरमेंट बीटेक की डिग्री होती है, एमटेक होता है साथ में। ठीक है, आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे तो जाओ बन जाओ टीचर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो वास्तविक रूप से आप एक्सेप्ट करिए हुँ, कि आप एग्जैक्टली क्या परस्यू करने जा रहे हो, और आपके जीवन में ये मुद्दा उठ भी क्यों रहा है कि आपको टीचिंग में जाना है, किस में जाना नहीं जाना, क्योंकि आप वास्तविकता को छुपाओगे बार बार तो फिर अगेन उसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे जिस प्रॉब्लम हुँ, के कारण आप इस सेशन को देख रहे हो। ठीक है, यस। पॉइंट वन। पॉइंट टू, मास्टर्स वगैरह करने का एडवांटेज ये रहता है कि कल को आप नेट जेआरएफ वगैरह में इन सारी चीजों में भी एलिजिबल रहते हो, ये सारा चीज। एंड रही बात डेली बैट्स कहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, डेली बैट्स के बहुत सारे ओपन और फ्री वेबिनार मीट होते हैं। ठीक है, वो सभी यस। कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन रिसोर्स का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बहुत सारे गूगल मीट पे सेशन होते हैं, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। डेली बैट्स की खुद की प्रिपरेशन क्लासेस होती है, हुँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब, जिसका टीजीटी का 1-to-1 इंटरैक्टिव बैच होता है, जहां पर जिस तरह से आप मेरे से बात कर रही हैं इसी जी। तरह प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं। तो आप टीजीटी का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर सकती हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सभी प्रिपरेशन क्लासेस डेली बैच पर होती हैं। हुँ, एंड यस, नेट जेआरएफ में भी पेपर 1 एंड सब्जेक्ट के हिसाब से डेली बैट्स की सही। प्रिपरेशन होता है। ये डेली बैट्स Yes. Okay. Okay, sir. Thank you so much. This will be all for this particular podcast. Thank you so much again for your words and for your time. Thank you. से